क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पहले देख लेते हैं कि उसने क्वेश्चन नंबर 7 में कहा क्या है। इफ़ दो वैल्यूज दे दिए आगे, देन वेरीफाई डैट के आगे दो पार्ट्स दिए हैं कि इन दोनों को आपने वेरीफाई करने के ये दोनों सही है कि नहीं। मतलब पार्ट 1 में ए इक्वल के एक साइड में उसने कहा है कि ए बी को मल्टीप्लाई करके जो उसका आंसर आता है ना उसका ट्रांसपोज लें। दूसरी साइड में उसने कहा है कि पहले बी का ट्रांसपोज लें फिर ए का ट्रांसपोज लें, फिर उन दोनों के आंसर को क्या करें आपस में मल्टीप्लाई, और फिर देखेंगे ये इस वैल्यू का और इस वैल्यू का आंसर सेम आता है कि नहीं आता। ठीक हो गया। पहले हम लोग पार्ट 1 देख लेते हैं जो भी मैंने आपको समझाया थोड़ा सा। पार्ट 1 में उसने क्या कहा है कि हमने ए बी को मल्टीप्लाई करके जो उसका आंसर आता है उसका ट्रांसपोज लेना है। दूसरी साइड पे उसने कहा है कि बी का ट्रांसपोज लो ए का ट्रांसपोज लो, उन दोनों को क्या करो आपस में मल्टीप्लाई। पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं जो कि हमारे पास है ए बी का ट्रांसपोज। पहले हम लोग कर लेते हैं ए बी को आपस में मल्टीप्लाई। पहले ए की वैल्यूज लिखेंगे क्योंकि पहले क्वेश्चन में क्या है ए, फिर हमारे पास क्या है बी। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय -3 आ जाएगा। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे हमारे पास क्या है 2। ठीक हो गया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -3। ठीक हो गया। अब सेकंड कॉलम पे आ जाएंगे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -5। ठीक हो गया। सेकंड की तरफ आएंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -5। अब इनको मल्टीप्लाई का आंसर्स लिखेंगे यहाँ पे, मतलब 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया -2 1 ज़ा 2 प्लस 3 1 ज़ा 3 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। प्लस ने प्लस के साथ होना तो वो क्या आ जाएगा, प्लस तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं। ऐसे लिख लेते हैं कि अगर कह रहे हैं तो प्लस लिख लेते हैं यहाँ पे। 3 4 ज़ा 12 प्लस 5 2 ज़ा 10, किसके साथ माइनस के साथ। क्यों, 5 2 के साथ प्लस है, 5 के साथ क्या है माइनस, प्लस माइनस माइनस। 4 1 ज़ा 4 प्लस 5 1 ज़ा 5 माइनस माइनस प्लस, ताकि आपके लिए थोड़ा सा इजी रहे। 6 प्लस माइनस -6, 3 प्लस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, 3 12 प्लस माइनस -10 4 प्लस 5। यहाँ पे हमारे पास ए बी का आंसर क्या आ गया, 6 में से 6 निकाले 0, 2 में 5 ऐड किया, 2 में 3 ऐड किया 5, 10 में से 12 निकाले 2, 4 में 5 ऐड किया 9। यहाँ पे साइन क्या आना था, ये प्लस का था ये माइनस का था। प्लस माइनस करेंगे माइनस, लेकिन साइन किसका लगना था, बड़ी वैल्यू का, इसलिए हमने क्या लगाया प्लस। अब हमने ए बी का क्या करना था, ट्रांसपोज लेना, मतलब ए बी होल का ट्रांसपोज। मतलब फर्स्ट रो को हमने कर देना है फर्स्ट कॉलम में चेंज, सेकंड रो को हमने कर देना है सेकंड कॉलम में चेंज। ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम लोग देख लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड जो थी, मतलब राइट हैंड साइड में उसने क्या कहा था कि बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, मतलब बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, फिर उन दोनों का आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई। पहले हम यहाँ पे बी और ए की वैल्यूज लिख लेते हैं। बी की वैल्यूज क्या हैं, 2 -3 4 -5। ए की वैल्यूज हमारे पास क्या है, 3 1 2 -1। ठीक हो गया। अब बी का ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे, सेकंड रो को हम लोग सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे। बी का भी ए का ट्रांसपोज लेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या था, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। पहले बी के ट्रांसपोज की वैल्यूज आएंगी 2 4 -3 -5, फिर ए के ट्रांसपोज की वैल्यूज आएंगी 3 2 1 -1। वैल्यूज ध्यान से लिखनी है, कोई आगे पीछे वैल्यू ना हो जाए, प्लीज क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक हो गया। ध्यान से लिखनी है वैल्यूज। अब इनको हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय
2, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2। साइंस भी ध्यान से लिखने होते हैं। अब सेकंड कॉलम पे आ जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय -1, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक हो गया। यहाँ पे जब हम लोग लिखेंगे 2 3 ज़ा 6 प्लस 2 3 ज़ा 6, लेकिन ये हमारे पास क्या है माइनस के साथ, क्योंकि 3 के साथ माइनस है और 2 के साथ क्या है प्लस, प्लस माइनस माइनस। 4 2 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10। पहले हमारे पास प्लस है, लेकिन 5 और 2 के साथ जब मल्टीप्लाई हो तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है माइनस। 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 1 ज़ा 3, माइनस माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे भी प्लस। 4 1 ज़ा 4, 5 1 ज़ा 5, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे हमारे पास क्या ये आ जाएगा प्लस। प्लस माइनस माइनस 12 प्लस माइनस माइनस 10। 2 और 2 में 3 ऐड किया 5, 5 में 4 ऐड किया 9। यहाँ पे एट द एंड हमारे पास क्या आंसर आया, 6 में से 6 निकाला 0, 10 में से 12 निकाला 2, 5 और 9 हमारे पास क्या आ गया एज इट इज़। ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं पीछे जो हमने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाला था वो राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं है। 0 2 5 और 9, मतलब कि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, हमने ये प्रूव कर दिया। अब क्वेश्चन पार्ट 1 भी हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं पार्ट 2, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग क्या कर लेते हैं, पार्ट 2 देख लेते हैं। अब यहाँ पे उसने क्या कहा है हमें, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है इनवर्स। इनवर्स मैंने आपको बताया था किस तरह करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए और ए डिटर्मिनेंट का डिवीजन, मतलब जो भी वैल्यूज दी होती हैं उसका एडजॉइंट लेना होता है और उसका डिटर्मिनेंट लेना होता है। एक साइड पे उसने ए बी को मल्टीप्लाई करके हमें कहा है और दूसरी साइड पे हमें सेपरेटली कहा है। यहाँ पे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन, ए बी का होल का इन्वर्स लेना है, दूसरी साइड पे बी का इन्वर्स लेना है और पहले ए का इन्वर्स लेना है। पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड ए बी का होल का इन्वर्स। पहले हम लोग ए बी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ए और बी की वैल्यूज लिख लेंगे। पहले ए है हमारे पास तो पहले ए की वैल्यूज लिखेंगे, फिर बी है तो फिर हम लोग पहले बी की वैल्यूज लिख लेंगे। ठीक हो गया, वैल्यूज हमने लिख ली। अब हम इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -3, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -3। दूसरे कॉलम की तरफ आ जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -5, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -5। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करके हमारे पास 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 2 ज़ा 6 माइनस के साथ, 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 1 ज़ा 3, माइनस माइनस प्लस, 3 4 ज़ा 12 प्लस 2 5 ज़ा 10, लेकिन वहाँ पे हमारे पास क्या है माइनस के साथ, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस के साथ। 4 1 ज़ा 4 प्लस 5 1 ज़ा 5, माइनस माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे भी प्लस। ठीक हो गया। 6 प्लस माइनस -6, 12 प्लस माइनस -10, 5 आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया 9। यहाँ पे अब हमारे पास क्या वैल्यूज आई ए बी की, 0 5 2 9। ठीक हो। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसका इन्वर्स लेना है, मतलब ए बी का इन्वर्स हमारे पास क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी और ए बी का डिटर्मिनेंट। ठीक हो गया। मतलब कि इस वैल्यूज़ की हमने इन्वर्स लेना था, तो इन्वर्स किस तरह का, एडजॉइंट ऑफ ए बी और ए बी का डिटर्मिनेंट। पहले एडजॉइंट देख लेते हैं हम लोग, एडजॉइंट ऑफ ए बी वो किस तरह, मैंने आपको बताया था कि डायगोनल्स की जगह चेंज कर देंगे और नॉन डायगोनल्स के साइन।
ठीक हो गया। ये तो हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब हमने क्या करना है, ए बी का डिटर्मिनेंट, पहले हम लोग ए बी डिटर्मिनेंट की यहीं पे कर लेते हैं। ए बी डिटर्मिनेंट के साइन लगाएंगे 0, 5, 2, 9, ठीक हो गया। यहाँ पे ए बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0 ने 9 के साथ मल्टीप्लाई होना है, माइनस साइन हमारे पास डिटर्मिनेंट के फॉर्मूले का साइन है, 5 2 ज़ा मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई 2। यहाँ पे अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे कर लेंगे 0 9 ज़ा ए बी का डिटर्मिनेंट 0 9 ज़ा 0 आ जाएगा हमारे पास, माइनस 5 2 ज़ा 10 मतलब माइनस 10 आ जाएगा हमारे पास, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास ए बी डिटर्मिनेंट का क्या आंसर आया, -10। ए बी इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें चाहिए क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए बी और ए बी के डिटर्मिनेंट, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ए बी इनवर्स लिखेंगे, ऊपर हम लोग ए बी एडजॉइंट की वैल्यूज लिखेंगे 9 -2 -5 0 और डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था -10। अब इनको आपस में डिवाइड कर लेंगे, वो किस तरह होगा, 9 बाय -10 -2 बाय -10 -5 डिवाइड बाय -10 0 बाय -10, ठीक हो गया। ए बी का डिटरमिन इनवर्स 9 बाई 10 तो एज इट इज़ आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10 माइनस ने माइनस के साथ ख़त्म हो जाना मतलब 1/5, 5 2 ज़ा 10 माइनस माइनस के साथ ख़त्म हो गया मतलब 1/2। ये ऊपर 0 है, डेट मीन्स की ये होल क्या हो जाएगा 0। अब ये हमारे पास किसका आंसर आया है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, जो कि था ए बी को मल्टीप्लाई करके उसका इन्वर्स लेना है, उसका तो आंसर आ गया हमारे पास ये। अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड करनी है। राइट हैंड साइड यहाँ यहीं पे हम लोग का स्टार्ट कर लेते हैं, राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स, ठीक हो गया। पहले हम लोग बी की वैल्यूज लिख लेंगे, बी हमारे पास क्या है 2 -3 4 -5। इन्वर्स किस तरह लेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी, मतलब बी का इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें चाहिए होगा एडजॉइंट ऑफ बी और बी का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास क्या आ गया, इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे और नॉन डायगोनल्स के हम लोग साइंस चेंज कर देंगे। अब हमारे पास क्या रह गया, ई का डिटर्मिनेंट 2 -3 4 -5। डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा, 2 ने मल्टीप्लाई करना है -5 -3 मल्टीप्लाई बाय 4। ये जो माइनस हमने लगाया ना, ये माइनस किसका माइनस है, फॉर्मूले का माइनस, ठीक हो गया। बी का डिटर्मिनेंट 2 5 ज़ा 10 माइनस के साथ माइनस एज इट इज आ जाएगा, 3 4 ज़ा 12, ये भी हमारे पास क्या आ गया माइनस में। यहाँ पे यहीं पे कर लेते हैं, बी का डिटर्मिनेंट -10 माइनस माइनस प्लस 12, ये किस तरह हुआ, 2 5 ज़ा 10, इसके साथ प्लस था इसके साथ माइनस था, प्लस माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस, यहाँ पे ये माइनस में था ये प्लस में था, प्लस माइनस यहाँ पे ये आ गया माइनस में। ये माइनस जो साइन था ये किसका था, फॉर्मूले का साइन, माइनस माइनस हमारे पास क्या आ गया प्लस। अब +12 है और -10 है, प्लस माइनस करेंगे माइनस, लेकिन साइन किसका आएगा, हमेशा बड़ी वैल्यू का। डिटर्मिनेंट का हमारे पास क्या जवाब आया, प्लस, बी डिटर्मिनेंट का हमारे पास आया +2, ठीक हो गया। अब बी इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें चाहिए था एडजॉइंट ऑफ बी और बी का डिटर्मिनेंट, जो कि हमने दोनों फाइंड आउट कर लिए हैं। बी का डिटर्मिनेंट जो था एडजॉइंट था वो हमारे पास आया था -5 -4 -5 -4 3 एंड 2, 3 और 2, और डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था 2। अब इनको आपस में डिवाइड कर लेंगे, -5/2 -5/2 3/2 2/2, 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2, मतलब जो हमारे पास बी इनवर्स का आंसर आया है वो क्या है 5/2 माइनस के साथ
ये हमारे पास आ गया -2, यहाँ पे हमारे पास आ गया 1, यहाँ पे हमारे पास आ गया 3/2। ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बी का इन्वर्स आ गया। आगे हमने क्या फाइंड करना है, ए का इन्वर्स। यहाँ पे पहले ए की वैल्यू लिख लेते हैं, 3 1 2 -1। यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है, ए का इन्वर्स, और उसके लिए हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट। ठीक हो गया। एडजॉइंट ऑफ किस, एडजॉइंट ऑफ ए डायगोनल्स की जगह चेंज कर देंगे और नॉन डायगोनल्स के साइन चेंज कर देंगे। ठीक हो गया। और ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, फिर आगे ए का डिटर्मिनेंट लेना है, डैट मीन्स के ए का डिटर्मिनेंट लेना है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट नहीं लेना। ठीक हो गया। इससे फिर हमने ए की वैल्यूज ली हैं जिनका डिटर्मिनेंट लिया। ए का डिटर्मिनेंट 3 ने मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ, माइनस साइन फार्मूले का, 1 × 2। डिटर्मिनेंट 3 1 3 माइनस के साथ, -2 1 2। यहाँ पे हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट का क्या आंसर आएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का। अब यहाँ से हम लोग इन्वर्स की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। माइनस इन्वर्स क्या आ गया है, यहाँ पे हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। अब हम लोग ऊपर लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यूज, मतलब -1 -2 -1 -2 -1 3 -1 3, और नीचे डिटर्मिनेंट का हमारे पास क्या आंसर आया है, -5। यहाँ पे अब हम लोग वैल्यूज लिख लेंगे, मतलब -1 / -5 -2 / -5 -1 / -5 3 / -5। ये माइनस इस माइनस के साथ ख़त्म हो गया, माइनस 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 माइनस, मतलब हमारे पास ए इनवर्स की एग्जैक्ट वैल्यू क्या आई, 1/4 2/5 1/5। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, 3/5 माइनस के साथ। अब हमने फाइंड क्या करना था, बी का इनवर्स और ए के इनवर्स को आपस में क्या करना था, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे हम इन दोनों की वैल्यूज लिख लेते हैं। बी के इनवर्स की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, -5/2 3/2 -2 और 1। ए की हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज थी 1/5 1/5 2/5 -3/5। अब हम इनको करेंगे आपस में मल्टीप्लाई। ध्यान से देखना है, कोई चीज़ आगे पीछे ना हो जाए। ठीक हो गया। फर्स्ट रो ने फर्स्ट कॉलम के साथ होना है, मतलब 5/2 मल्टीप्लाई माइनस के साथ 1/5 प्लस 2 ने मल्टीप्लाई होना है 1/5 के साथ, और 2 के साथ क्या है हमारे पास, माइनस। ठीक हो गया। यहाँ से हम लोग ना ये नीचे वाली लाइन पे लिख लेते हैं ताकि इजीली समझ आया जाए। 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/5 1 मल्टीप्लाई बाय 1/5। ठीक हो गया। सेकंड कॉलम पे चलेंगे, -5/2 मल्टीप्लाई बाय 2/5 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय -3/5। ठीक हो गया। नीचे आ जाएंगे, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2/5 प्लस 1 मल्टीप्लाई -3/5। उम्मीद है कि समझ में आ गया। मतलब 5/2 ने मल्टीप्लाई करना है 1/5 के साथ, 5/2 मल्टीप्लाई 1/5, 2 -2 ने मल्टीप्लाई करना है 1/5 के साथ, 3/2 1/2 1 मल्टीप्लाई बाय 1/5 5/2 मल्टीप्लाई 2/5 -2 मल्टीप्लाई बाय 3 -3/5 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2/5 1 मल्टीप्लाई बाय -3/5। ठीक हो गया। यहाँ पे इक्वल साथ लगाते जाना। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 के साथ ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, -1/2 मतलब -1/2 प्लस -2/5। ठीक हो गया। दूसरी साइड पे ये 5 के साथ ख़त्म हो गया, ये 2 के साथ ख़त्म हो गई। यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, -1 प्लस 3 2 6/5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 3 1 3
5 2 ज़ा 10 प्लस 1/5। दूसरी साइड पे आएंगे 2 2 के साथ ख़त्म हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3/5 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -3/5। ठीक हो गया। अब नीचे वाले पे जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे -1/2 प्लस -2/5। यहाँ पे इनका एलसीएम अगले पेज पे ले लेंगे। -1 प्लस 6/5 सबका एलसीएम नहीं, एक ही दफ़ा अगले पेज पे ले लेंगे। 3/5 प्लस -3/5। ठीक हो गया। अब ये मैं दोबारा अगले पेज पे लिखती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग इसका ना एलसीएम स्टार्ट करते हैं। ये वैल्यूज़ अब हमने लिख लिया। अब हम लोग इनका करके क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10। 2 के टेबल में 10 आता है, 5 ज़ा 5 नहीं, इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होना तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5, मतलब 5 1 ज़ा 5। 5 के टेबल में 10 आता है, 2 ज़ा 2 नहीं, इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होना तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे 5। यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 1 के टेबल में 5 आता है, 5 ज़ा 5 ने उस 1 के साथ मल्टीप्लाई होना तो हमारे पास क्या आ जाएगा -5 प्लस 5 के टेबल में 5 आता है 1 ज़ा, और उस 1 ने 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाना तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6। ठीक हो गया। अब इनका एलसीएम लेंगे, ये 10 के टेबल मतलब कि एलसीएम लेंगे 10 और 6 है। ठीक है, सॉरी 10 और 5 है। 5 के टेबल में 10 भी आता है और 1 भी आता है, मतलब 2 1 और 1। 5 2 ज़ा हमारे पास सिंपली 10 हो जाएगा। 10 के टेबल में 10 आता है, 1 ज़ा उस 1 ने 3 के साथ मल्टीप्लाई होना तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 प्लस 5 के टेबल में 10 आता है, 2 ज़ा, और उस 2 को मल्टीप्लाई करना है हमने इस 1 के साथ। 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। इनका एलसीएम सिंपल है 3 -3। ठीक हो गया। अब आगे हम लोग ने इन दोनों को कर लेते हैं आपस में प्लस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का। -10 नीचे एज इट इज आ जाएगा, प्लस माइनस लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का। प्लस 5/10 0/5। ठीक हो गया। अब यहाँ से देख लेते हैं किसी की वैल्यूज़ कोई कटती हैं। यहाँ से 9/10 नहीं ख़त्म होती, यहाँ से 5 2 ज़ा, ये आ गया 1/2 1/5, और ये हमारे पास क्या आ गया 0। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन ये वाले राइट हैंड साइड का आंसर। ठीक हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे आंसर सेम आए हैं। ये हम पीछे से पेज लेके आए हैं तो हमारे पास क्या था कि हमने ए बी के इन्वर्स का आंसर और बी इन्वर्स ए इन्वर्स के मल्टीप्लिकेशन का आंसर देखना था कि आपस में सेम आना चाहिए। ये हमारे पास आया बी इन्वर्स और ए इन्वर्स का आंसर, और ये हमारे पास आया बी इन्वर्स का आंसर 9/10 1/2 1/5 0। दैट मीन्स के ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर मतलब 7 का पार्ट 2। ठीक हो गया। अब हमारी रिव्यू एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आपको सारी समझ में आई होगी, एक्सरसाइजेज भी और रिव्यू एक्सरसाइज भी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।